परीक्षित जी ने कहा कि भगवान अब मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, आप तो मुझे भगवान के समीप पहुंचा दो। इन 7 दिनों को मैं योग्य बनाकर के भगवत दर्शन करूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने यहां से कथा कहना प्रारंभ किया और सबसे पहले सृष्टि प्रसंग यहां पर सुनाया गया। मालकोश सृष्टि का भाव सुनाया गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। मैंने सृष्टि प्रसंग बहुत दिनों से कहा नहीं है, आज कहता हूं। भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को आज्ञा की, क्या? एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, अब बहुत होना चाहता हूं। क्यों? मन नहीं लग रहा है मेरा, कुछ देखने के लिए, मन लगाने के लिए कुछ निर्माण करो। तो ब्रह्मा जी बोले क्या निर्माण करें, कुछ टर्म्स होंगे आपके, कंडीशंस होंगी, वो बताइए। तो ठाकुर जी बोले भाई देखो, ऐसी सृष्टि करो जो कर्म भी करे और मेरा स्मरण करके भजन भी करे, ऐसी सृष्टि का निर्माण करो। तब ब्रह्मा जी लगे सृष्टि करने, और सबसे पहले ब्रह्मा जी ने किनको बनाया? सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उद्भिद, पृथ्वी से प्रकट होने वाले जीवों का निर्माण किया। उद्भिदों को बनाया, पृथ्वी से प्रकट होने वाले जीव। अच्छा, इससे पहले प्रसंग ऐसे आता है कि उद्धव और विदुर जी का वृंदावन में मिलन होता है। भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए और उद्धव जी को आज्ञा देकर के गए, मेरी पादुका लेकर के तुम बद्रीनाथ जाओ। लेकिन जाते जाते ठाकुर जी ने एक बात और कही कि उद्धव, यदि मेरा परम प्रिय भक्त विदुर तुमको मिले तो अंतिम क्षण में मैंने जो तुमको उपदेश दिया और मैत्री मुनि को उपदेश दिया, उसके लिए तुम विदुर को कहना कि वो मैत्री मुनि के पास जाकर के सब सुने। वृंदावन में उद्धव जी का विदुर जी से मिलन हुआ। विदुर जी ने पूछा, उद्धव श्री कृष्ण कैसे हैं, द्वारिकाधीश कैसे हैं? तो उद्धव ने कहा कि भगवान तो अपनी लीला पूरी करके चले गए, लेकिन विदुर, भगवान का एक संदेश है तुम्हारे लिए। बोले क्या? तुम हरिद्वार में, गंगा द्वार में विदुर मैत्री मुनि के आश्रम जाओ और वहां जाकर के भगवान का अंतिम उपदेश मैत्री मुनि से सुनो। तब विदुर जी महाराज हरिद्वार पधारे और गंगा के तट पर बैठ करके उन्होंने मैत्री मुनि से प्रश्न किया, हे भगवान, भगवान ने आपको जो उपदेश दिया आप कृपा करके मुझे सुनाओ। तो मैंने कल 3 धार बताई थी ना भागवत की। सौनकादि ऋषि, उनको सूत जी कथा सुना रहे हैं, परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, और श्री विदुर जी को मैत्री मुनि कथा सुना रहे हैं, यही हरिद्वार में। अच्छा, भागवत की भूमि है यही ऋषिकेश और हरिद्वार, यहीं पर ही कथाओं का गायन हुआ है। और दूसरा स्थान है नैमिषारण्य, वहां पर कथा का गायन हुआ। पर मूल रूप से 2 प्रमुख कथाओं का गायन यहीं हुआ, गंगा के तट पर। इसलिए यहां कथा सुनना बड़ा विशेष माना जाता, क्योंकि आदि कथा, प्रथम कथा यहीं हुई थी। तो मैत्री मुनि के आश्रम हरिद्वार विदुर जी पहुंचे और विदुर जी ने उनसे सृष्टि के बारे में पूछा। और प्रश्न क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तदैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्। मैत्री मुनि से विदुर जी प्रश्न करते हैं, भगवान, संसार में
हर व्यक्ति कर्म क्यों कर रहा है? सुख की प्राप्ति के लिए। सबको सुख चाहिए, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, चाहे वो अति धनवान व्यक्ति हो। सामान्य व्यक्ति भी सुख की प्राप्ति के लिए ही कर्म करता है और अति धनवान भी सुख की प्राप्ति के लिए। दुनिया में हर व्यक्ति दौड़ रहा है, सबको सुख चाहिए अपने जीवन में। आप कथा सुन रहे हैं, इसमें भी आपकी आकांक्षा ये व्यास जी ऐसा कुछ सुनाए जिससे हमको सुख मिले। हम कथा सुना रहे हैं, हमारी भी यही भावना कि सब लोग सुनकर के आनंदित हों तब मुझे सुख मिले। यहां पर भी सुख की ही इच्छा है। यहां से बाहर चले जाएंगे तो जो लोग काम कर रहे हैं वो भी सुख के लिए कर रहे हैं, जो लोग व्यापार कर रहे हैं वो भी सुख के लिए। सबको सुख चाहिए। संसार में हर व्यक्ति सुख के लिए भाग रहा है, लेकिन इतने सब परिश्रम करने के बाद भी क्या जीवन में सुख है? नहीं है, सुख नहीं है। इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतना परिश्रम करने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी जीवन में सुख नहीं है। क्यों? यही प्रश्न विदुर जी महाराज कर रहे हैं मैत्र मुनि से। तो फिर हम कर्म क्यों कर रहे हैं जब हमको सुख ही नहीं मिलने वाला? तो मिलता तो वो दुख ही है। जैसे अभी इतने सारे पंखे लगे हुए हैं, इतने सारे कूलर लगे हैं कि माइक से ज्यादा तो इनकी आवाज आ रही है, लेकिन इतने पंखों में भी कई माताएं बहनें अभी भी पंखा ही चल रही हैं, अभी भी मोह पहुंच रही हैं। लेकिन इतनी सब व्यवस्थाओं में भी बीच में कभी कभी एक झोंका सा आता है, ठंडा सा, उसे लगती वाह भैया आनंद आ गया। ऐसे ही हमारे जीवन में सुख है। हमने व्यवस्थाएं तो बहुत सारी कर रखी हैं कि कहीं से भी सुख मिले, लेकिन मिलता नहीं है। बस एक झोंका जैसा आता है सुख का और आकर के स्पर्श करके चला जाता है। फिर हम वंचित रह जाते हैं, कब आएगा सुख, कब आएगा सुख, उसी की इच्छा करते हैं। तानपुरा थोड़ा कम। इसी विचार में रहते हैं कि सुख मिले, लेकिन सुख मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? इसका उत्तर श्रीमद् भागवत में तो भगवान पता है क्या देते हैं? सेयम भगवतो माया, ये मेरी माया है। यदि व्यक्ति ने परिश्रम किया और उसको तुरंत सुख मिल गया, तुरंत लाभ मिल गया, तो वो आगे परिश्रम करेगा ही नहीं। ठाकुर जी कहते हैं हम इसीलिए थोड़े से सुख का केवल अनुभव कराते हैं, ताकि उस सुख को पाकर के उसके मन में और सुख की इच्छा हो और इसी से वो कर्म करे। व्यक्ति कर्म करेगा तो सृष्टि चलेगी। ये सृष्टि को चलाने के लिए ठाकुर जी ने निधान किया है। कितना भी परिश्रम करें लेकिन सुख मिलेगा नहीं, लेकिन इच्छा खत्म होगी नहीं सुख मिलने की। लेकिन गीता में भगवान इसका बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी कहते हैं, अर्जुन व्यक्ति जीवन में क्या चाहता है? तो उत्तर सबका यही होगा, सुख चाहता है। 200 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी करने वाला भी सुख चाहता है, 200 करोड़ का टर्नओवर करने वाला भी सुख चाहता है, लेकिन दोनों ही सुखी नहीं है। वास्तव में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन हम लोगों का लक्ष्य गलत है। हम प्रत्येक कर्म को करने के फल के रूप में सुख की कामना करते हैं, और सुख एक प्रकार का फल है, और फल देने का अधिकार मेरा होता है। मानव के कर्म से उसको फल कैसा देना है ये मेरे अधिकार में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, उसका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं है। फल देने का अधिकार तो मेरा है। बहुत सूक्ष्मता है बात की, ध्यान से सुनिएगा। अब व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन उसकी इच्छा रहती है मुझे सुख मिले, इसलिए मैं उसको जानबूझ करके सुख देता ही नहीं हूं, ताकि वो और मेहनत करे और कर्म करे और परिश्रम करे, और कभी कभी सुख दे करके दिखा देता हूं भाई सुख मिलता भी है, इसलिए वो और परिश्रम करता है कि मिल तो रहा है तो और पाने के लिए और कर्म करो। लेकिन वास्तव में अर्जुन, कर्म फल त्याग,
व्यक्ति को अपने जीवन में यदि सुखी रहना है तो वो केवल कर्म करे, कर्म से मुझे क्या मिलेगा इसका विचार ना करे। मुझे सुख मिलेगा, मुझे उपलब्धि मिलेगी, मैं जीत जाऊंगा, या मुझे ये मिलेगा, इस प्रकार के भाव हृदय में ना रखे। प्रसिद्ध कथा है ना, एक व्यक्ति रोज सोचता था, तेल बेचने के लिए जाता था, 20 रुपया कमाता था, बोले इससे मैं और तेल खरीदूंगा, उनको बेचूंगा तो और पैसा आएगा, उससे फिर मैं बढ़िया अपनी फैक्ट्री बना लूंगा, मैं 400 लोगों को मजदूरी दे दूंगा, मेरा इतना व्यापार हो जाएगा, एक दिन मैं घर बना लूंगा, गाड़ी खरीद लूंगा, ब्याह कर लूंगा, 4 बच्चे होंगे, छोटा वाला बड़ा उद्यमी होगा। अभी एक ही पीपा लेके जा रहा है तेल का, और सोच कहां पहुंच गई उसकी, 4 बच्चे होंगे, यहां तक पहुंच ही गया। 4 बच्चे होंगे, सबसे छोटा वाला बड़ा उद्यमी होगा, बार बार मेरी गोद में आकर के बैठ जाएगा, कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा, तो मैं गुस्से में आकर के उसको ले जाकर उसकी माँ की गोद में पटक दूंगा, और जैसे ही कहा पटक दूंगा तो अपने सिर पर रखा तेल का पीपा ही उसने फेंक दिया, और जितने सपने उसने सोचे सब मिट्टी में मिल गए। यही हम लोगों की स्थिति है। हम कर्म करना प्रारंभ करते हैं, तुरंत हमारा दिमाग सोचने लग जाता है, कल ऐसा होगा, परसों इतना मिलेगा, तरसों इतना मिलेगा, फिर उससे ये कर लूंगा, ऋषिकेश में एक फ्लैट खरीद लूंगा, गंगा जी किनारे बैठा रहा करूंगा, जब मन चाहा खिड़की में से ही कूद जाऊंगा गंगा जी में, मैं ही तैर लिया करूंगा। ऐसे ऐसे भाव मन में रखते हैं। ठाकुर जी कहते हैं ये ख्वाबों में जीने वाले लोग सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, जो बहुत ख्वाब एक्सपेक्ट कर लेते हैं अपने आप से, दूसरों से और अपने जीवन से, सबसे ज्यादा दुखी वही होते हैं। एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स, आशा ही परमम दुखम। इसलिए भैया खुद से भी आशा मत रखो। हां, मैं प्रयास कर रहा हूं, उपलब्धि मिलेगी नहीं मिलेगी इसका मुझे नहीं पता। भाई मेरा दिमाग जब बाहर नहीं जा रहा तो आप लोग क्यों देखते हो? इधर देखो, कथा सुनो। यही तो स्थिरता चाहिए। मैं कह रहा हूं चाहे गंगा जी में उफान आ जाए यहां पे, तब भी हिलना नहीं यहां से, स्थिरता रखो, एक निष्ठ होकर कथा सुनो। ये सब भगवान ही लीला करते हैं। बार बार कहीं से शोर, कभी कोई आ जाता है, कुछ होता तो हम लोग इधर उधर देखते हैं। भगवान कहते हैं बेटा पक्का नहीं है, तू कच्चा ही है, एक आदमी तेरी स्थिति को खींच लेता है। अब आप सोचो, हम व्यास हैं, हमको सब दिख रहा है, कौन सो रहा है, कौन उबासी ले रहा है, कौन पानी, लोग दिखा दिखा के पानी और पीते हैं हमारे आगे। 4 घंटा से गला सूख जाता है, लोग पानी पी जाते हैं। देखो गया मन। यही तो स्थिति चाहिए, एक निष्ठ रहो। जैसे व्यास जी एकाग्र होकर कथा सुना रहे हैं, आप भी एकाग्र होकर सुनो। ये बार बार मन विचलित मत होने दिया करो, चाहे कुछ हो जाए। अरे कहां हनुमान जी एक बार कथा सुन रहे थे, तो हनुमान जी इतने भाव विभोर हो गए, आंखों से आंसू गिरने लगे कथा सुनते सुनते। राम जी की इतनी याद आने लगी, अपना हृदय ऐसे मसलने लगे, बहुत जोर से याद आ रही थी राम जी की। तो राम जी को साकेत में रुका नहीं गया, राम जी प्रकट हो गए, हनुमान जी के सर पर हाथ फेरने लगे। जैसे ही हाथ फेरा तो हनुमान जी ने ऊपर देखा, राम जी खड़े हैं। विरह हो रहा था, कथा सुनते सुनते व्याकुल हो रहे थे, राम जी प्रकट हो गए। लेकिन हनुमान जी ने जैसे ही राम जी को देखा तो चरणों में प्रणाम, भगवान 2 घंटे की कथा अभी रह गई, आप बाहर बैठो थोड़ा, अभी मुझे कथा सुनने दो, अभी बीच में डिस्टर्ब मत करो। राम जी बोले एक तो मुझे याद करके रो रहा था, मैंने ऊपर से जाके तेरे को दर्शन दे दिया, तुम कह रहे हो अभी रुक जाओ। बोले नाथ कथा के बीच में डिस्टर्ब नहीं करो, 2 घंटे बाद आपसे मिलूंगा, अभी तड़पने दो, अभी रोने दो, आपकी याद आने दो, मिलूंगा आपसे बाद में। कथा के बीच में कुछ हो जाए, पंखा गिरे, पंडाल गिरे, गुब्बारे फूटे, कोई उठे, कुछ भी करे, आप स्थिर रहो, अपने हृदय को स्थिर ही रखो। तो हम निवेदन कर रहे थे, ख्वाबों में जीने वाला व्यक्ति, विचारों में जीने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि वो विचार बहुत कुछ कर लेता है। और ठाकुर जी हमारे चतुर शिरोमणि हैं। ठाकुर जी अच्छा इतना सोच लिया, अरे बेटा होने ही नहीं देंगे हम इसको, फिर हम दुखी हो जाते। इसलिए क्या करो, भगवान ने गीता में इसका उत्तर दिया, अर्जुन कर्म फल त्याग, कर्म कर,
मिलेगा क्या फल, इसका विचार मत करो। एक कहीं पॉडकास्ट हुआ था मेरा, तो वहां उन्होंने पूछा, महाराज जी आप ये बात कहते हैं कि कर्म के फल का त्याग करो। मैंने कहा मैं नहीं, ठाकुर जी कह रहे हैं। तो बोले व्यक्ति एम नहीं रखेगा, एक पॉइंट नहीं रखेगा कि मुझे वो प्राप्त करना है, तो उसके कर्म में उसको गति कैसे मिलेगी। अब ऑफिस जाता है, दफ्तर चलाता है या अपना व्यापार करता है, उसको एक लक्ष्य तो रखना पड़ेगा ना। मैंने कहा लक्ष्य रखने की मना नहीं है, लक्ष्य रखो, लेकिन वो लक्ष्य मिलेगा ही ऐसी भावना हृदय में मत रखो। मैं परिश्रम पूरा करूंगा, मैं मेहनत पूरी करूंगा, मिलेगा नहीं मिलेगा ये ठाकुर जी के हाथ में है। इसमें क्या हो जाता है कि हे नाथ, मेरे लिए यदि उपयोगी होगा तो मिलेगा, यदि उपयोगी नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। लक्ष्य तो एक रखना है, लेकिन वो लक्ष्य नहीं मिला तो मैं हार जाऊंगा, मैं टूट जाऊंगा, मैं ऐसा कर लूंगा वैसा, ये भाव नहीं होना चाहिए। कर्म फल त्याग। और ठाकुर जी ने फिर अर्जुन से पता है क्या कहा, बोले व्यक्ति चाहता है कि कर्म के बदले उसको सुख मिले, लेकिन व्यक्ति सुख के जगह पर दूसरी स्थिति रखे कि कर्म के बदले मुझे शांति मिले। मैं जो कुछ भी करूं उससे मुझे सुख मिले ऐसा मत सोचो, मैं जो कुछ भी करूं उससे मुझे शांति मिले, ये विचार होना चाहिए। समझ रहे हैं ना बात को। हमने लक्ष्य के रूप में सुख रखा है, सुख नहीं, शांति को रखो। व्यक्ति यदि घर बनावे और ये सोचे कि इस घर में मुझे सुख मिलेगा, तो वो गलत सोच रहा है। वो सोचे क्या, इस घर में मुझे शांति मिलनी चाहिए। क्योंकि कई घरों में हम लोग जाते हैं, हम तो कथा करते हैं, दुनिया भर के घरों में जाते हैं। सोफा कितने का, 15 लाख रुपए का। चेयर कितने की, 1-1 लाख रुपए की। घड़ी कितने की, 5 लाख रुपए की। बेड कितने का, 20 लाख रुपए का। दरवाजे कितने के, 2-2 लाख रुपए के। मतलब सारी वस्तुएं सुख देने वाली हैं। रसोई में क्या बन रहा है, बोले छिलके की दाल और रूखी रोटी। महाराज जी खा नहीं सकते, कोलेस्ट्रॉल हो गया है ना, शुगर बढ़ गया है हमारा। अरे आप तो सुख पाना चाहते थे, फिर क्या हुआ। सुख के लिए आडंबर तो इतनी व्यवस्थाएं कर ली, लेकिन हैं कैसे, दुखी हैं। सुख नहीं, शांति की इच्छा रखो, मुझे शांति मिले। ऋषिकेश लोग क्यों आते हैं, सबकी विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन यहां पर भजन निष्ठ व्यक्ति इसलिए आता है क्योंकि उसको शांति प्राप्त होती है, सुख मिले। सुख खोजने के लिए आप ऋषिकेश आओगे तो हो सकता है 2-4 दिन में आप पूर्ण हो जाओ, 2-4 दिन में वापस घर जाने की इच्छा होने लग जाए। लेकिन शांति की कामना से आओगे, महीना भर निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब ये पुरुषोत्तम मास है, लोग 1-1 महीना रह रहे हैं यहाँ पर। वो सुख की इच्छा से नहीं आए हैं, शांति की इच्छा से आए। और शांति कैसे मिलती है, त्यागात् शांति अनंतरम। जितना कम सामान उतना सफर आसान। जितना बर्डन कम रखोगे अपने सिर पर, जितना बोझ कम रखोगे, उतने ज्यादा प्रसन्न रहोगे। बेटे की भी चिंता, बेटी की भी चिंता, पति की भी चिंता, माता पिता की भी चिंता, अपनी भी चिंता, घर की चिंता, व्यापार की चिंता, वहां की चिंता, सबकी चिंता आपको सतावे तो कैसे सुखी रहोगे। सबको छोड़ो उनके भरोसे। जितना कम बोझ सिर पर रखोगे, जितना त्याग करोगे, उतने ज्यादा शांत रहोगे। हमारे पूज्य पिताजी महाराज, वो बचपन में जब मैं स्कूल जाता था तो मुझे ज्यादा मित्र नहीं बनाने देते थे। बनाने नहीं देते थे मतलब क्या, ऐसा नहीं कि स्कूल आके देखते थे कि कोई मित्र तो नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन घर पर कई बार स्कूल के मित्र आते थे तो हमारे पिताजी एकांत में बैठ के मुझे समझाते, बेटा 2-4 मित्र ठीक हैं, तुम्हारे 15-20 मित्र आते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा पिताजी सबके होते हैं, हमारे क्यों नहीं। तो वो आध्यात्मिक तर्क समझाते थे, बहुत सुंदर बात। वो कहते थे देखो जितने मित्र ज्यादा बनाओगे उतने दुखी रहोगे। मैंने कहा क्यों।
बोले कल को किसी मित्र को कोई दिक्कत हो गई तो दुखी तुम होगे, परसों फिर दूसरे को हो गई, फिर दुखी तुम होगे, तरसों, क्योंकि मित्र के दुख में दुखी होना पड़ता है, मित्र के सुख में सुखी होना पड़ता है। अब सोच लो तुमने 365 मित्र बनाए तो साल भर दुखी रहोगे, क्यों? हर दिन कोई ना कोई दुखी है। इसलिए जितने कम मित्र, जितने कम संबंध, उतने ज्यादा सुखी। व्यक्ति की स्थिति क्या हो गई, आज वो सबसे संबंध बनाना चाहता है, और सबसे ज्यादा संबंध बनवाने वाले आज की डेट में ये सोशल मीडिया है, हैं? दसों हजार मित्र हैं महाराज लोगों के। हमारे नहीं है, हमारे तो पथिक हैं, हमारी बात सुन सुन के लोग फत पे चलते, मित्र कोई नहीं है। कहीं आप कहो महाराज जी आपके तो वो तो आपके भी तो हैं फॉलोअर इतने, उसमें तो आप भी, आपके भी इतने, मित्र नहीं है, वो सब सुनने वाले हैं, कथा सुन करके आनंद वैकुंठ जाने वाले लोग हैं वो। हमारी जितनी फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे लोग बढ़े, समझो उतने लोग वैकुंठ जाने वाले हैं क्योंकि वो कथा सुनते हैं, वैष्णवता है। मतलब संबंध जितने ज्यादा अपने जीवन में बनाओगे, जितने ज्यादा लोगों को अपने पास रखोगे, जितने ज्यादा लोगों की जिम्मेवारी, उतने दुखी होते चले जाओगे। कम रहो। बंगला में गाते हैं ना, जोरी तोरो दक्षुण क्यों माया से, तो बे एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे, जोरी तोरो दक्षुण क्यों माया से, तो बे एकला चलो रे। अकेले चलो। एकांत में जितना सुख है ना, उतना सुख समाज में ज्यादा लोगों के बीच में घिरे रहने से नहीं है। एकांत रहो, अकेले रहो। तो प्रश्न क्या था कि महाराज सुख के लिए सब लोग कर्म कर रहे हैं, तो फिर सुखी क्यों नहीं है? सेम भगवतो माया, ये भगवान की माया है। विदुर जी महाराज ने दूसरा प्रश्न किया, महाराज दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि पूरी प्रकृति भगवान ने बनाई है, एक छोटी सी चींटी को भी भगवान ने बनाया, हाथी को भी भगवान ने बनाया। बोले जी, तो सबको बनाने वाला जब एक ही व्यक्ति है तो सबकी विचारधारा एक जैसी क्यों नहीं है, सबका रूप एक जैसा क्यों नहीं, सबके स्वभाव एक जैसे क्यों नहीं, सब अलग अलग क्यों बनाए? इसका उत्तर भी यही दिया कि भैया ये भी भगवान की माया, एक जैसा सब कुछ बना देते। अब विश्वास, अब आप खुद सोचो, सबको भगवान अगर तृप्त कर देते, सब सुखी हो जाते, संसार कैसे चलता? अब आपको कहना है भैया ये सामान गिर गया, इसको पहुंचने के लिए किसी को बुलाओ। अब वो भी व्यक्ति सुखी है, वो क्या कहेगा, मैं क्यों आऊं, मुझे क्या जरूरत? वो बेचारा धन की कामना करना चाहता है, इसलिए वो आएगा, आकर के झुकेगा, उसको साफ करेगा। सभी सुखी हो जाएं, सभी तृप्त हो जाएं, सभी मंगलमय हो जाएं, तो संसार कैसे चलेगा? गंगा जी पार करनी है, आपने केवट को कहा भैया पार कर दो, बोले नहीं है समय मेरे पास। क्यों? मेरे पास खूब धन है, मुझे जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे 20 रुपए लेके मैं क्या करूंगा? वो निर्धन है, वो सुखी नहीं है, वो अपने जीवन में अतृप्त है, इसीलिए तो तृप्ति के लिए आपको पार कर रहा है। हर व्यक्ति एक दूसरे का पूरक क्यों बन जाता है? क्योंकि वो अतृप्त है अपने जीवन में। ठाकुर जी ने हम सबको अतृप्त बनाया, नहीं बनाएंगे तो फिर संसार में रह नहीं पाएंगे हम। जिस दिन तृप्ति हो जाएगी उस दिन हिमालय में ही जाओगे, फिर सूरत में नहीं रहोगे आप, फिर चेन्नई में नहीं रहोगे, फिर दिल्ली कलकत्ता बंबई में नहीं रह सकते। जिस दिन तृप्ति हो गई सब छोड़ छाड़ के चले जाओगे। जब तक अतृप्त हैं तब तक रह रहे हैं। विदुर जी ने पूछा मुझे नहीं समझ आ रहा है, जरा विस्तार से बताइए भगवान इस सृष्टि को कैसे बनाते हैं और क्या देह है? तब सृष्टि प्रसंग प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी किसको बनाते हैं? उद्भिद। भगवान ने क्या टर्म कंडीशन रखी है कि व्यक्ति कर्म भी करे और मेरा भजन भी करे, ऐसी सृष्टि बनाओ। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उद्भिद बनाए, जमीन से प्रकट होने वाले वृक्ष, पौधे, पेड़, ये सबसे पहले आने वाले पृथ्वी के जीव हैं। सबसे पहले इनका प्रादुर्भाव हुआ।
ब्रह्मा जी ने विचार किया ये कर्म तो कर रहे हैं लेकिन भजन नहीं कर पाएंगे। तब दूसरे बनाए अंडज, अंडे से पैदा होने वाले। लोग कहते हैं मुर्गी पहले आई कि अंडा, भागवत में स्पष्ट है अंडा पहले आया। ब्रह्मा जी ने पहले अंडे बनाए, चाहे वो जो भी अब अंडस होने वाले जो भी जीव हैं उन सबको बनाया। ये भी कर्म तो करते हैं, भजन नहीं करते। तब तीसरे स्वेदज बनाए। स्वेदज माने कि वृक्षों के गिरने पर और कुछ कीच आदि होने पर उनसे उत्पन्न होने वाले जीव, कीड़े मकोड़े आदि, इनको बनाया। ये भी कर्म कर रहे हैं लेकिन भजन नहीं कर रहे। तब जरायुज बनाए, जरा में लिपट कर होने वाले, गाय, भैंस, जिब्रा, जिराफ, शेर, चीता, भालू, इन सबको बनाया। लेकिन ये भी कर्म कर रहे हैं, भजन नहीं कर रहे। तब ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई, क्या करूं, मैं बनाता ही जा रहा हूं लेकिन एक स्थिर क्यों नहीं हो पा रहा जो भजन भी करे कर्म भी करे। तब भगवान ने उनको चतुश्लोकी भागवत प्रदान की और कहा ये तुम्हारा समाधान करेंगे। चतुश्लोकी भागवत का पुरुषण किया ब्रह्मा जी ने, और पुरुषण करने के बाद जब निर्माण किया तब मानव को बनाया। एक प्रकार से ये बात कह दूं तो किसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, हम मानवों का भी उद्गम भागवत से ही है। यदि ब्रह्मा जी के अंतस्थ में भागवत प्रकट नहीं होती तो कभी मानव को नहीं बना पाते वो। और जैसे ही मानव को बनाया ब्रह्मा जी हो गए, बोले वाह, अब ये भजन भी कर सकता है और कर्म भी कर सकता है। तब भगवान ने प्रसन्न होकर के भगवान को जाके दिखाया ब्रह्मा जी ने, देखो भगवान मैंने ये बनाया। तब भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान ने वो दिया मानव को जो किसी को नहीं दिया। बाकी की भी कृतियां थी, और वो क्या है, बुद्धि, दिमाग, विवेक, ये केवल मानव को दिया और किसी को नहीं दिया। सबको दिया है, केवल उदर भरने के लिए दिया है। लेकिन मानव को जो बुद्धि दी है वो दूसरों का भी पोषण कर सकता है, इस भाव से। और सबसे पहले मानव कौन आए पृथ्वी पर, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये भगवान के प्रथम अवतार हैं। क्योंकि प्रथम मानव हैं इसलिए इनको प्रथम अवतार की श्रेणी दी गई। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए, चारों बालकों को आशीर्वाद दिया। कहो बच्चों, मैंने तुमको क्यों बनाया? पिताजी आपने हमको भजन करने के लिए बनाया है ना? ब्रह्मा जी बोले हाँ हाँ, भजन तो करना है बेटा, लेकिन कर्म भी तो करना है। पिताजी हमसे कर्म नहीं होगा, हम तो केवल भजन कर सकते। चारों बालक ऐसा कहकर के और श्रीमन नारायण 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 करते हुए वहां से चले गए। ब्रह्मा जी बोले पहले बना रहा था तो वो सब कर्म ही कर रहे थे, भजन नहीं कर रहे थे। अब ये बनने में आ रहे हैं, ये सब भजन ही कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र और बनाए, जिसमें से एक नारद जी हैं, एक शंकर जी के ससुर जी दक्ष प्रजापति हैं। ऐसे 10 मानस पुत्र बनाए। लेकिन इनसे जब पूछा कि आप लोगों को मैंने क्यों बनाया, तो नारद जी महाराज सबसे पहले बोले आपने हमको भगवान का भजन करने के लिए बनाया है। ब्रह्मा जी फ्रस्ट्रेट हो गए, इतने दिन हो गए सब बनाते 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 एक ठौरी नहीं आ रही है। और ललाट नीला पड़ गया ब्रह्मा जी का। क्रोध के कारण ललाट का भेदन करके महादेव प्रकट हो गए, रुद्र प्रकट हो गए। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की। 10 मानस पुत्र भी चले गए। अब ललाट में से पुत्र प्रकट हुए रुद्र यानी कि शिव। ब्रह्मा जी बोले बेटा तुम ही मान लो मेरी बात। शंकर जी बोले आज्ञा करो पिताजी, क्या करना है? बोले मैंने तुमको क्यों बनाया? बोले आपने हमको भजन करने के लिए बनाया। ब्रह्मा जी बोले कर्म कौन करेगा, आप सब भजन ही भजन करोगे तो शंकर जी बोले आज्ञा करो पिताजी, क्या करना है? बोले पिता जो करे वही पुत्र को करना चाहिए। मैं सृष्टि कर रहा हूं, मैं दुनिया बना रहा हूं, तुम भी मेरे साथ बनाओ। शंकर जी बोले हमसे हो नहीं पाएगा ये। नहीं, अब मेरी बात माननी पड़ेगी तुमको, चलो सृष्टि करो। शंकर जी बोले ठीक है पिताजी, आप ही हाथ जोड़ दोगे अपने आप, लाओ दो हमको कमान। और जैसे ही शंकर जी आए, गंगा के तट पर बैठे हैं, शंकर जी ने जैसे ही देखा कि पिताजी ने कैसी सृष्टि बनाई,
2 आंख, 1 नाक, 2 कान, 1 मुख, 2 हाथ, 2 पैर, ऐसे मानव बनाए। शंकर जी बोले मजा नहीं आ रहा है, कुछ अलग करते हैं। तो शंकर जी ने कैसे जीव बनाए? बोले को मुखहीन, किसी का सिर ही नहीं बनाया, और विपुल मुख काहू, किसी के हजारों सर बना दिए, और बिन पग चलही, बिना पैर के चलने वाले मानव बना दिए, हाथों से ही चल रहे हैं महाराज। मुख से शब्द नहीं बोल रहे हैं, अग्नि निकाल रहे हैं, कोई अपने मुख से बर्फ निकाल रहा है, पेड़ों पर चढ़ रहे हैं। और महाराज विचित्र प्रकार की सृष्टि महादेव ने बनाई। भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनियों को बना दिया। फल फूल खाने वाले मानव बनाए थे ब्रह्मा जी ने, लेकिन शंकर जी ने ऐसे बनाया, अरे फल फूल क्या, का सीधा पेड़ तोड़ो, पेड़ को ही खा जाओ, ऐसे मानव बना दिए शंकर जी ने। रावण वर्णन करता है कि मेरे गुरुदेव शिवजी ने जब सृष्टि बनाई थी तो सृष्टि में रहने वाले लोगों के स्वर कैसे थे। तब रावण गाता है, यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट मम लम डम टटम टम टटम टम डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकतम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तो तैलम कुकु 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 क्वांग 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 ध्यायन्ते यस्य कांते वसति च सकलम पातुनो चंद्रचूड़। ये रावण का रचित श्लोक है, इस बात को दर्शाता है कि महादेव ने सृष्टि कैसी बनाई। ऐसी सृष्टि बनाई कि महाराज ब्रह्मा की बनाई हुई सारी सृष्टि को खाने लगे वो लोग। ब्रह्मा जी बेचारे आराम कर रहे थे, बहुत दिनों से सृष्टि कर रहे थे। आज मन में आया देखने चलें बेटा कैसी सृष्टि कर रहा है। और ब्रह्मा जी जैसे ही पृथ्वी पर आए तो देखा कि महाराज अपने सर को हाथ में लेकर के मानव घूम रहा है। किसी के नेत्री नेत्र हैं, पूरे शरीर में नेत्री, जहां से देखो ये रोए नहीं है, उसके नेत्र टिमटिमा रहे हैं। मुख से अग्नि निकाल करके कोसों के जंगल को जला दे रहे हैं। हूं करते हुए घूम रहे हैं, तेल की कढ़ाई में नहा रहे हैं। ऐसे विचित्र, उसका वर्णन विषय नहीं है, डर जाएंगे नहीं तो। ऐसी सृष्टि बनाई महाराज। ब्रह्मा जी बोले कहां है बेटा, शंकर जी कहां है? तो देखा ऊपर हिमालय पर बैठे थे, वहीं बैठ करके सृष्टि बना रहे थे। ब्रह्मा जी गए, अलम प्रजा भी, बस बेटा नहीं, अब बस बस करो, अभी रोको यहीं पर ही। पिताजी अच्छी नहीं लगी हमारी सृष्टि? बेटा बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, देख इतने सुंदर मैंने मानव ही नहीं देखे। तुमने रोए नहीं बनाए, तुमने नेत्री नेत्र बनाए, तुमने बिना पैर के मानव बनाए, अद्भुत कला है तुम्हारी। लेकिन बेटा ऐसे मानव संसार में रह नहीं पाएंगे, यहीं रोक दो। शंकर जी धीरे से बोले, देखिए पिताजी, ये मेरा कर्म नहीं है सृष्टि बनाना, मैं तो उस परम सत्ता के ध्यान के लिए मेरा अवतरण हुआ है, मैं उनका स्मरण करने के लिए पृथ्वी पर आया हूं। लेकिन पिता की आज्ञा थी इसलिए मैंने मानी, लेकिन वास्तव में मुझसे ये नहीं हो पाएगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भजन करना चाहता हूं। और रही बात, जितनी सृष्टि मैंने बनाई सब मेरे साथ ही रहेंगे। और सबको शंकर जी लेकर के उत्तर के क्षेत्रों में हिमालय पर जाकर के विराजमान हो गए। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की। ऐसे महादेव ने सृष्टि की। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे, क्या करें भैया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तब अपनी नासिका को, तब ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि भाई अब तक हमने केवल पुरुष ही पुरुष बनाए, स्त्रियां नहीं बनाई। बहुत ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, अभी तक हमने केवल पुरुष बनाए हैं, लेकिन पुरुष को यदि भजन से छुड़ा करके कर्म में लगाना है, उससे मेहनत करवानी है, तो उसके लिए माताओं को बनाना पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी ने अपने अंग के 2 भाग किए और दाहिने अंग से स्वयंभू मनु और बाम अंग से शत्रुपा का निर्माण किया। भागवत में वैसे स्पष्ट वर्णन है कि माताओं का सृजन ही इसलिए हुआ ताकि पुरुष सृष्टि चला सके। नहीं तो हम सब भजनानंदी बाबा बने घूम रहे होते इधर उधर, हिमालय पर जाकर के रहते, ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न होते, ब्रह्मा जी में विलीन हो जाते।
लेकिन वास्तव में हम सृष्टि में रहते हैं, संसार में रहते हैं। विवाह इसीलिए कराया जाता है ताकि व्यक्ति अपने कर्म को समझे, अपने जीवन के दायित्वों को समझे। और वो दायित्व उसको कौन समझाता है? उसकी पत्नी। माताओं का सृजन ही इसीलिए हुआ ताकि सृष्टि चले। सृष्टि का निर्माण हुआ, स्वयंभू मनु शत्रुपा को बनाया। ब्रह्मा जी बोले जाओ पृथ्वी पर अब सृष्टि करो। स्वयंभू मनु शत्रुपा पृथ्वी पर आने लगे तो हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य पृथ्वी को चुरा करके रसातल में चला गया। ब्रह्मा जी ने अपनी नासिका को ऐसे छेड़ा तो एक जोर की छींक आई और नासिका में से भगवान बराह प्रकट हो गए। बोलो बराह भगवान की। बराह भगवान ने प्रकट होते ही रसातल में जाकर के पृथ्वी को हिरण्याक्ष से छुड़ा करके यथावत स्थान पर व्यवस्थित करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया। और स्वयंभू मनु शत्रुपा के 5 संतान हुई। कौन कौन? 3 पुत्री 2 पुत्र। पुत्री कौन है? आकुति, देवहूति, प्रसूति। और 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब इन्हीं 5 के वंश में ही आगे चल करके हम सब इन्हीं से ही प्रकट हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति अपना गोत्र भूल जाए, उसको श्योरिटी ना हो कि मेरा गोत्र क्या है, तो वो स्वयंभू मनु को याद करके संकल्प ले सकता है, उसका गोत्र पूर्ण माना जाएगा। क्योंकि आदि मानव, ये आदि मानव उनको मत लेना जो आपने स्कूल में पढ़े हैं। आदि मानव जो बानर से धीरे धीरे मानव बने, वो हमको स्कूल में पढ़ाया गया था कि बंदर थे पहले, हम धीरे धीरे मानव बन गए। हम वृंदावन वाले आज तक प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारे वृंदावन के बंदर कब मानव बनेंगे। तो आज तक मानव ही नहीं बने, अभी तक बंदर ही हैं। ये सब कपोल कल्पना हमको पढ़ाई गई। भागवत का विज्ञान है 3 स्कंद। कभी घर जाकर के 3 स्कंद की पूरी हिंदी अनुवाद पढ़िएगा, आपको विज्ञान समझ में आएगा किसे कहते हैं। सबसे पहले मानव पृथ्वी पर कौन आए? स्वयंभू मनु और शत्रुपा। और इन दोनों ने 5 बालकों को जन्म दिया। अब जो कथा यहां प्रारंभ हो रही है, ये स्वयंभू मनु शत्रुपा की प्रथम पुत्री हैं। इनका नाम है देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम नाम के प्रजापति के साथ में हुआ। ये कर्दम कैसे हुए? ये ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए। कर्दम जी के साथ में देवहूति का विवाह हुआ और विवाह के पश्चात 9 पुत्री और 1 पुत्र हुए। और वो पुत्र कौन है? भगवान कपिल। बोलो कपिल भगवान की जय। आज सारे अवतार होंगे लाइन से। अभी बराह हो गए, अब कपिल हो गए, अब गिनते जाना कौन कौन आ रहे हैं। कपिल भगवान का अवतरण हुआ। अब थोड़ा सा इसको विस्तार से सुनिएगा, बहुत अच्छी कथा है। कपिल देवहूति संवाद। देवहूति माता अपने पुत्र कपिल से कुछ प्रश्न करती हैं, उन्हीं को कपिल देवहूति संवाद कहा गया है। अपनी कथाओं में कई बार मैंने विस्तार से सुनाया है, परंतु अति विस्तार से मैंने सुनाया था महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में एक स्थान है। वहां 7 दिन तक हमने कपिल देवहूति संवाद ही किया था। अकिंचन कथा थी, सुबह 3 बजे से होती थी। बहुत सुंदर है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो। देवहूति माता, उनको पता है कि मेरा पुत्र साक्षात भगवान है। एक दिन सही समय जान करके अपने पुत्र के पास जाकर के उन्होंने कुछ प्रश्न किए। देवहूति माता ने कहा, बेटा मैं जानती हूं तुम भगवान हो, अब कुछ क्षण के लिए भूल जाओ कि मैं तुम्हारी मां हूं, तुम मेरे पुत्र हो, और मेरे कुछ जिज्ञासाएं हैं, उनका उत्तर मुझे प्रदान करो। और यहां देवहूति ने जो प्रश्न किए हैं वो सुनिए ध्यान से। देवहूति का पहला प्रश्न, निर्वेणा नितराम भूमि असद इंद्रियत
दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो। बहुत सावधानी से सुनो। देवहूति माता कह रही है, हे भगवान, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि इन असद इंद्रियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां होती हैं? 10। पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। पंच ज्ञानेंद्रिय हमारे मुखमंडल के अंदर ही विराजमान है। आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, पंच ज्ञानेंद्रिय। और पंच कर्मेंद्रिय हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय। ये 10 इंद्रियां हैं हमारे शरीर में। देवहूति माता प्रश्न कर रही है, हम सुबह से शाम तक केवल इन 10 इंद्रियों की ही इच्छा पूरी करते रहते हैं। आंख कहती है ऐसा दिखाओ तो उसको दिखाते हैं, कान कहते हैं ऐसा सुनाओ सुनाते हैं, जीभ कहती है ऐसा खिलाओ तो खिलाते हैं, पैर कहते हैं यहां ले जाओ तो ले जाते हैं, कान कहते हैं ऐसा सुनाओ तो सुनाते हैं, त्वचा कहती है एसी लगाओ, पंखा लगाओ, कूलर लगाओ तो लगाते हैं। हम इन इंद्रियों के गुलाम हैं कि इन इंद्रियों के स्वामी हैं? बताइए। ये इंद्रियां हमको भगवान ने इनकी गुलामी करने के लिए दिया कि इनके ऊपर हम स्वामी बन के बैठे, इसलिए हमको इंद्रियां दी हैं? क्या होगा इसका उत्तर? हम इनके स्वामी हैं, ना कि हम इनके गुलाम हैं। लेकिन आप सब अपने जीवन पर एक बार दृष्टि डाल करके देखो, क्या आप अपनी इंद्रियों के स्वामी हो? नहीं। अगर जीव की इच्छा हो जाए कि मुझको पानी पूरी खानी है तो आप प्रयत्न में लग जाते हो। ए भैया जरा देखना ना, राम झूला के पास कोई पानी पूरी वाला हो, लाओ ना जरा, जब इच्छा हो रही है। हलवाई से बोलेंगे कल के मेन्यू में ना पानी पूरी बनाना है, हमारा मन हो रहा है। ये आपने स्वामित्व वाला काम किया कि दासत्व वाला काम किया? ये तो दास हैं। हम इंद्रियों के स्वामी नहीं है, हम इंद्रियों के दास बन गए हैं। आंखों की इच्छा होती है कि मुझे एक बार विदेश जाना है तो पति के पीछे लग जाते हैं, कैसे भी करो, प्रयास करो, अगले बार वेकेशन में बच्चे हमको लेके चलो, विदेश जाना ही जाना है। लगे पति बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा है, पैसे कमा रहा है कि पत्नी बच्चों को विदेश ले जाना है। केवल किसको सुख देने के लिए? आंखों को। कानों को कुछ सुनना है, तुरंत फोन में लगा करके हम सुन लेते हैं, जो भी गाना हो। हमारी प्रत्येक इंद्रिय हमसे अपनी इच्छा पूरी करवाती है। इसका मतलब हम इनके स्वामी नहीं है, हम इनके दास बन चुके हैं। देवहूति माता यही प्रश्न कर रही है, नाथ हम बड़ी परेशान हो गए, इन इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हार चुके हैं, लेकिन इन इंद्रियों की कोई इच्छा पूरी हो ही नहीं रही है। आप कृपा करके कोई मार्ग बताओ, कैसे इंद्रियों की इच्छा पूरी हो। एक प्रकार से मैं अपनी भाषा में कहूं, एक ठौर बताओ जहां जाकर के इंद्रियों की कोई इच्छा बाकी ही ना रह जाए। व्यक्ति केवल अपनी इंद्रिय सुख के लिए पाप करता है। व्यक्ति केवल अपनी इंद्रिय सुख के लिए जानवरों को मार के खा जाता है। व्यक्ति केवल अपनी इंद्रिय सुख के लिए अपने धर्म शास्त्रों के विपरीत काम करता है। केवल अपने इंद्रिय सुख के लिए माता पिता को कष्ट देता है। हे नाथ, हम ऐसा क्या करें जिससे ये इंद्रियां हमारी दास ना, हम इनके स्वामी बने। कृपा करो, मेरी इंद्रियों की कोई इच्छा शेष ना रह जाए, ऐसा कोई मार्ग मुझे बताओ। तब भगवान यहां प्रत्युत्तर दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो। भगवान कहते हैं, मां योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निःश्रेयसकरावुः
व्यवसाय में अत्यंतो परतीर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। मां, एक बात बताऊं, भगवान कपिल कह रहे हैं, मां, जब व्यक्ति सत्संग में आसक्त होता है ना, जब आध्यात्मिक योग की तरफ चलता है, कथा सुनता है, संतों का संग करता है, वैष्णवों का संग करता है, तीर्थ यात्रा करता है, तिलक लगाता है, इस प्रकार के सत्संगी जीवन में रहने लगता है ना, तो धीरे धीरे उसकी इंद्रियां जो हैं सांसारिक भोग से निरासक्त होती चली जाती हैं, और फिर उसको दुख सुख का अनुभव नहीं होता, फिर उसको आनंद का अनुभव होता है। बहुत ध्यान से सुनना मां, यदि किसी की इंद्रियां व्याकुल हो रही हैं और व्याकुल होकर के उसको अपनी ओर अग्रसित कर रही हैं, तो निश्चित मानो, सब लोग ध्यान से कथा सुनो, निश्चित मानो उसकी इंद्रियां उसकी दास नहीं है, उसकी स्वामी। इसलिए मां, प्रयास करना चाहिए कि आध्यात्मिक योग, सत्संग करे, वैष्णवों का संग करे। संग सुधरेगा तो धीरे धीरे इंद्रियां सुधरती चली जाएंगी। अब इसका एक उदाहरण बताऊं, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, मुझे देखो, सावधानी से सुनो। अभी आप लोग अपने अपने घर छोड़ करके आए हो कथा सुनने के लिए, मैं भी आया हूं, मैं तो घर जाता ही नहीं हूं, खैर बाहर ही रहता हूं। आप सब लोग अपने घर छोड़ के आए हो, ऋषिकेश में आप रह रहे हो। अब यहां पर जो रसोईया जो बना देता होगा वो सब ठाकुर जी को भोग लगता है, भोग लगने के बाद में आप पाते हो। जैसी व्यवस्था, जैसे बिस्तर, जैसे कमरे मिल गए बेचारे, वैसे ही रह रहे हो। जैसा पानी मिल जाता है वैसा पी रहे हो, जैसे पंखे कूलर लगे हैं वैसे सब कर रहे हो। 7 दिन में पहले दिन जब यहाँ लोग आए होंगे, तो जो यहाँ के व्यवस्था प्रमुख हैं, हम अपने महिला मंडल वाले, पहले दिन जैसे ही अपने घर से आए होंगे तो कई लोग थोड़े निराश हुए होंगे व्यवस्थाओं से। कैसे कमरे दिए हैं, कैसा भोजन दिए रहे हैं, भैया भोजन में आनंद नहीं आ रहा। कई लोगों ने तो कथा के बारे में भी कह दिया होगा, भैया कूलर थोड़े बढ़वाओ, एसी लगवाओ, बड़े पसीने आते हैं, आदि आदि। सुनो बात, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप शांत होते जा रहे हो। जो व्यवस्था है उसको स्वीकार कर रहे हो, जैसा भोजन है वैसा स्वीकार कर रहे हो, जैसे पंडाल में व्यवस्था उसको स्वीकार कर रहे हो। और ये स्वीकार करवा कौन रहा है? आपकी इंद्रियां तो स्वीकार नहीं कर रही हैं, ये सत्संग आपको स्वीकार करवा रहा है। ठाकुर जी यही उदाहरण दे रहे हैं, मैया व्यक्ति जब सत्संग करने लग जाता है ना, तो वो फिर खाने के लिए नहीं जीता, वो जीने के लिए खाता है। मैं जीवित रह पाऊं, मेरा भजन हो पाए, बस इतना भोजन मिले। अब आपको हम अपनी बात बताएं, अब हमको इतनी कथाएं करते हैं, हर एक हफ्ते में हमारा पानी बदल जाता है, हर एक हफ्ते में हमारा भोजन बदल जाता है, हवा बदल जाती है, कमरे बदल जाते हैं, बिस्तर बदल जाता है। ऐसे में कैसे सरवाइव करे आदमी? देखने में बहुत आसान लगता है कि इनकी लाइफ बड़ी सेट है, घूमते ही रहते हैं हवाई जहाजों में, हैं यहां से वहां से यहां, लेकिन आंतरिक कितनी दुविधाएं सहन। अब देखो, अब हम यहां आप लोगों से कनेक्ट हो गए, बुद्धि से हो गए, मन से हो गए, इंद्रियों से हो गए, विचार से हो गए, लेकिन 24 को यहां सुबह कथा पूरी करके तुरंत भागेंगे जगन्नाथपुरी। 25 से जगन्नाथपुरी में कथा, वहां नए लोग, नया स्थान, नया बिस्तर, नया पानी, नई हवा, नया भोजन, नए लोग, सब कुछ नया। अब यहां से कनेक्शन बना के वहां जाके कनेक्शन बनाना है। 2 दिन तक तो आप ही लोग दिखोगे, आप ही लोग याद आओगे, फिर 2 दिन बाद वो लोग अच्छे लगने लग जाएंगे, फिर वहां उनसे 7 दिन में कनेक्शन बनेगा, वहां कथा पूरी करे, तुरंत फिर वृंदावन में कथा, फिर वहां नए लोग, नई जगह, नया सब कुछ। इतना स्टेबल हमको कौन करवा पाता है? ये भागवत की कथा, ये सत्संग, ये सत्संग ही है जिसकी वजह से हम समत्व में जी पा रहे हैं। दूसरी बात, आप हमारा भोजन देखो, घिया की सब्जी, तोरई की सब्जी, हरी बीन्स की सब्जी, आलू के तो नंबर ही नहीं आते 7 दिन तक। क्यों?
ऐसा साधारण भोजन करते हैं। क्यों? क्योंकि कथा करने के बाद में बस ये रहता कुछ भी हो मिल जाए, बस 2 रोटी पानी है, प्रेम से रहना है, ज्यादा भोजन की भूख नहीं रहती, ज्यादा कुछ विशेष खाएं, एक आध दिन कभी उत्सव में सब लोग मिलकर कुछ खा लें तो बात अलग है, बाकी सामान्य सब प्रसाद पाते हैं। क्यों? इंद्रियां धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को समेट लेती हैं जब आप बहुत सत्संग करते हो तब। अभी आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको बिना सोफे के, बिना ऐसे पड़े बैठा ही नहीं जाता, लेकिन नीचे बैठे हैं, ऊपर ठोस कुर्सी पे बैठे हैं, 2-2, 5-5 लाख के सोफा पे बैठ करके भी वो प्रसन्नता नहीं होती होगी जो यहां नीचे बैठ करके आप प्रसन्न दिख रहे हो। किसकी बदौलत? सत्संग की बदौलत। मां, यही प्रत्युत्तर भगवान कपिल दे रहे हैं। व्यक्ति जब सत्संग में आसक्त हो जाता है ना मां, तो उसकी इंद्रियों की इच्छाएं धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, सिमटने लगती हैं, समाप्त होने लगती हैं। अब आप एक बात सुनना, कथा में सबसे ज्यादा आने वाले लोगों का एज ग्रुप क्या होता है? सबसे ज्यादा पूछ रहा हूं मैं, 35-40 से ऊपर के ही आते हैं ज्यादातर लोग, उससे नीचे के बहुत कम हैं। आते हैं लेकिन बहुत कम लोग आते हैं। 35-40 से ऊपर वाले लोग इतनी कथाएं सुनते हैं, और उन लोगों की इच्छाएं देखो। घर में बच्चे कहेंगे पिज्जा बनाओ, बर्गर बनाओ, लेकिन बड़े लोग क्या, अरे भैया भिंडी खा लो, करेला ही खा लो, रोटी में काम चला लो। क्यों? धीरे धीरे आयु बढ़ती है तो सत्संग बढ़ रहा है, सत्संग बढ़ता है तो धीरे धीरे इंद्रियां शांत होने लगती हैं। 15 साल की उम्र में जन्मदिन मनाने का उत्साह जितना रहता है, 50 साल की उम्र में उतना नहीं रहता। आप तो 50 की बात कर रहे हो, हमारा पिछले वर्ष मेरा 26वां जन्मदिन था, और जब 26वां जन्मदिन था तो रात में आंसू आ रहे थे आंखों से। अपनी निजी बात बता रहा हूं। क्यों? मन में यार हम 26 के हो गए, अब इच्छा सी नहीं हो रही कि जन्मदिन मनावें, और फिर मन में भाव आए, ठाकुर जी अब कितने दिन और रह गए, क्या पता 30 का जन्म हो, 35 आयु हो, 40 आयु हो, 50, 60 भी हो तो कम ही है, 100 तो पूरी होनी चाहिए। अब इतना ही भजन कर पाएंगे? हे भगवान जल्दी जल्दी कथाएं करो, खूब भजन करो, खूब सेवा करो, बहुत कम समय रह गया। तो जब आप आध्यात्म से कनेक्टेड हो जाते हैं, सत्संग करने लग जाते हैं, वैष्णव जनों के संग उठना बैठना खाना पीना करने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपकी इंद्रियों की इच्छाएं जो हैं वो समिटने लग जाती हैं, वो सामान्य होने लगती हैं, वो समत्व में आने लग जाती हैं। और ये आप अनुभव करोगे। जो कथा नहीं सुनते, जो कभी कथा में आते नहीं, उन लोगों की दिनचर्या देख लीजिए।